हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी। आज की इस क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है क्लोज टेस्ट का आपका जो मैराथन, मैंने बोला था बच्चों से कि हम लोग जो है लास्ट के जो आपके जो 15 डेज हैं उसमें आपका 15 मैराथन हम लोग लाएंगे जो आपका जो क्लोज टेस्ट का होने वाला है। 15 डेज 15 मैराथन हम लोग क्लोज टेस्ट और आपका पीक्यूआरएस क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस और आपका पैसेज का आएगा। बच्चों को बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा अगर इंग्लिश में ज्यादा मार्क्स अगर डिडक्ट होते हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स अगर किसी में कटते हैं तो वो आपका क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस और आपके जो पैसेज में इसी में होता है। तो इसे हम लोग इस तरह से करेंगे, जो जो अप्रोच मैं आपको बताऊंगा क्लास में वो बस आपको लगाते चलना है और इस मैराथन से जुड़ने के बाद आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा और आपके क्लोज टेस्ट में 5 में से आपके 3-4 आपके करेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बिना किसी लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और साथ ही साथ अगर पीडीएफ चाहिए तो आप चले जाओ टेलीग्राम चैनल पे, जहां पे आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ मैं वहां पे प्रोवाइड करता हूं। साथ ही साथ आपका जीके जीएस और आपका जो करंट अफेयर का भी मैराथन स्टार्ट हो चुका है और प्लेलिस्ट बना हुआ है आपका इंग्लिश का, रीजनिंग का और जीके जीएस का। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और 1000 लाइक ठोक करके मारो, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग 2 क्लोज टेस्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें मैंने आपका 5-5 क्लोज टेस्ट आपके रखे हैं, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन होंगे। एक पैराग्राफ से आपके एक क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता भी है। और आपके एसएससी स्टेनो में 3 क्लोज टेस्ट रहते हैं, जिसमें से आपके 15 मार्क्स बनते हैं। तो बहुत अच्छे से देखना और एंड तक वीडियो को देखना। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी इस क्लास को। अब देखो यहां पे आपके सामने क्या है, एक पैसेज इस तरह से आपका क्लोज टेस्ट यहां पे आपको दिया रहेगा। यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसे पढ़ना है। सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं कि उसका हिंदी मीनिंग निकालने चले जाते हैं। नहीं, आपको हिंदी मीनिंग आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको उसको अच्छे से समझना नहीं है बल्कि उसको पढ़ना है। सबसे पहला काम क्विक आपको रीड करना है। तो हम लोग क्विक रीड करेंगे, जिससे मैटर के बारे में पता चल जाए कि आपका किस टॉपिक के किस मैटर के बारे में हम लोगों को बोला गया है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया आपको, त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर कन्नाडा राइटर। ये आपका पता चल गया कि यहाँ पे त्रिवेणी के बारे में बोला गया है, मतलब कि कुछ राइटिंग वगैरह के बारे में आपको बोला गया है। ठीक है। हर डैश वॉज इजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। ठीक है। हर स्टोरीज डैश डील्ट विद प्रॉब्लम्स इन द लिव्स ऑफ डैश पीपल एंड वेर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। डैश फॉर कन्नाडा लिटरेचर सी डाइड वेरी यंग। डैश रीडर्स कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स इवन टुडे। अब देखो यहां पे पढ़ने के बाद मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि क्या है नहीं है, क्या बोला गया नहीं बोला गया, लेकिन एक ओवरव्यू मिल जाता है। यहां से आपको एक बार क्विक रिवीजन करने से क्या होता है ना कि आपको ओवरव्यू मिल जाता है। ये ओवरव्यू ही आपको चाहिए। इसमें पता चल गया कि यहां पे जो भी बात की गई है वो आपके त्रिवेणी के ऊपर की गई है, जो कन्नाडा के राइटर थे, है ना, उनके ऊपर में कि क्या लिखते थे नहीं लिखते थे, क्या था उनके बारे में बोला गया। ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। अब देखो, अब स्टार्ट करो आप सेकंड स्टेप को। सेकंड स्टेप क्या है आपका, यहाँ पे मैं आपको इस तरह से क्लोज टेस्ट करवाऊंगा जो आपका आज तक आपने किसी भी टीचर से, आपके पेड बैच वाले भी नहीं करवाए होंगे, जैसा मैं आपको करवा दूंगा। क्योंकि बच्चे जाकर के देख सकते हो, मैंने जो वन शॉट लाया, किलर सॉल्यूशन लाया है, देख सकते हो कितना हेल्पफुल है वो आपके लिए, स्टेनो के लिए। 500 प्लस सिलेक्शन मैंने बोला है, तो ये होकर के ही इस बार रहेगा 2025 में। अब देखो आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका बोला गया है, यहाँ पे आपका क्या बोला गया है कि त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर कन्नाडा राइटर। ठीक है। त्रिवेणी जो है एक बहुत पॉपुलर जो आपका कन्नाडा राइटर थे। ठीक है। हर डैश वॉज इजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। हर डैश वाज इजी टू रीड। अब उनका क्या बहुत ही आसान था, उसका क्या था, उसका जो रीडिंग का जो आपका उसका जो रीड उसके जो राइटिंग का जो स्टाइल था, वो राइटिंग का स्टाइल, उसके राइटिंग लिखने का जो स्टाइल था, वो इतना सिंपल में लिखते थे कि बहुत ही ज्यादा आसानी से समझ में आ जाता था। और कन्विंसिंग था, वो मतलब दूसरों को कन्विंस कर देते थे अपने राइटिंग के थ्रू। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, स्टाइल या डिजाइन। उसकी राइटिंग के डिजाइन बिल्कुल गलत है, डिजाइन तो हो नहीं सकता है। तो हमेशा क्लोज टेस्ट में आपको ऑप्शन कट करने पड़ते हैं, तो डिजाइन तो हो नहीं सकता है। अब आगे देखो यहाँ पे क्या है ऑप्शन में कि आपका मोड, उनकी राइटिंग का मोड बिल्कुल गलत है। मेथड, राइटिंग का मेथड नहीं होता है, राइटिंग स्टाइल होता है कि किस स्टाइल में आप उसको राइट कर रहे हो। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्टाइल हो जाएगा। यहाँ पे डिजाइन नहीं हो सकता है, मोड नहीं हो सकता है, मेथड नहीं हो सकता है। करेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आपका यहाँ पे स्टाइल। राइटिंग स्टाइल इतना अच्छा था कि किसी को भी कन्विंस कर देते थे। अब अगला सवाल यहाँ पे देखो क्या बोला गया, यहाँ पे अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हर स्टोरीज डील्ट विथ, यहाँ पे क्या है, हर स्टोरीज डैश डील्ट विथ प्रॉब्लम्स इन द लिव्स ऑफ डैश पीपल एंड वेर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। और बहुत ठीक है। तो हर स्टोरीज, उनकी जो स्टोरीज थे वो किसके ऊपर था, किसके ऊपर, किस चीज के ऊपर वो लिखते थे, है ना, कुछ टॉपिक पर होता होगा ना जिसके ऊपर वो लिखते थे। तो हर स्टोरीज डैश डील्ट विथ प्रॉब्लम्स इन द लिव्स ऑफ डैश पीपल। तो रफ, हर स्टोरीज रफ डील्ट विथ, तो रफ डील्ट नहीं रफ तो नहीं हो सकता है। वंस डील्ट विथ, एक बार नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। ऑलमोस्ट डील्ट नहीं, लगभग भी नहीं हो सकता है। यूजुअली मतलब क्या है, यूजुअली हम लोग कब यूज करते हैं, यूजुअली मतलब कि हमेशा उसका जो राइटिंग का स्किल था, वो टॉपिक्स जो थे यूजुअली मतलब सामान्यता, है ना, जनरली किस टॉपिक पे लिखते थे। तो डील विद प्रॉब्लम्स इन द लिव्स ऑफ पीपल, मतलब कि लोगों की जिंदगी में जो तकलीफ था, जो भी था नहीं था, उसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में वो बताते थे। तो यूजुअली यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको कनेक्ट करना पड़ता है, आपको ऑप्शन कट करना पड़ता है, ये आपका। तो पहला स्टेप आपको अच्छे से रीड करना है ओवरव्यू लेने के लिए कि किस मैटर पे बोला गया है। दूसरा चीज
अब देखो यहाँ पे आप अगर फोर्थ नंबर में देखोगे, फोर्थ नंबर में आपका क्या है, देखो फोर्थ नंबर में अगर आपको मैं बताऊं, यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपका यहाँ पे हो गया डैश पीपल एंड वेयर ऑलवेज वेरी, तो ये आपका हो गया। उसके बाद देखो आगे क्या बोला गया, डैश फॉर कन्नाडा लिटरेचर सी डाइड वेरी यंग। अब यहाँ पे चार ऑप्शन है, डैश फॉर कन्नाडा लिटरेचर, डिसमली, डिसमली मतलब होता है आपका निराशाजनक, है ना, डिसमल मतलब होता है आपका निराशाजनक, डिसमल फॉर कन्नाडा लिटरेचर सी डाइड वेरी यंग, नहीं ये आपका डिसमल नहीं हो जाता है, ये आपका निराशाजनक ये नहीं हो सकता है। अगर मैं आपको आगे देखूं तो यहाँ पे माइजरेबल, माइजरेबल मतलब होता है आपका यहाँ पे दुख दर्द तकलीफ पीड़ा ये होता है आपका, ये अनहैप्पीनेस है ना, जो अपने अंदर से दिल की तकलीफ को आपका जो है वो आपका क्या है कि यहाँ पे वो आपका तकलीफ को जो दिखाते हैं, है ना, दिल की तकलीफ को जिसमें कष्ट वगैरह। माइजरेबल मतलब होता है आपका शोइंग अनहैप्पीनेस, जो अपने तकलीफ को दिखाते हैं, तो ये आपका नहीं हो सकता है। उसके बाद देखो आगे डैश फॉर कन्नाडा लिटरेचर, ये देखो हॉरिबली, हॉरिबल मतलब होता है खतरनाक डरावना, और डरावना फॉर कन्नाडा लिटरेचर बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन देखो अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण है ना, दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ पे आपका होता है दुर्भाग्य, दुर्भाग्यपूर्ण मतलब होता है कि आपका ये दुर्भाग्य है कि कन्नाडा लिटरेचर के लिए एक दुर्भाग्य है कि जो वो उनका जो है डेथ जो है वो आपका बहुत जल्दी हो गया था। तो ये आपका करेक्ट आंसर, यहाँ पे करेक्ट आंसर अनफॉर्चुनेटली हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर। अगला देखो, अगला आपका फिफ्थ नंबर में क्या है, पांचवा नंबर में आप अगर देखो तो यहाँ पे क्या है, उसके बाद देखो डैश रीडर्स कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स इवन टुडे, डैश रीडर्स, डैश रीडर्स जो है यहाँ पे क्या बोला गया है कि कंटिन्यू हर, अब ये जो रीडर्स है वहाँ के कनाडा के जो रीडर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे रीडर्स जो है वो आपका कंटिन्यू करते हैं अप्रिशिएट हर नॉवल इवन टुडे, मतलब कि उनके जो लिखे गए नॉवेल्स हैं उनकी जो अभी तक वो लोग क्या करते हैं, तारीफ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। अब देखो यहाँ पे आपका हैंस, हैंस आपका हैंस, इसलिए रीडर, उनकी मृत्यु हो गई इसलिए रीडर जो है उनका जो कंटिन्यू करते हैं तारीफ करना नोवेल का, बिल्कुल गलत। देयरफॉर, देयरफॉर मतलब भी होता है इसलिए, ये भी आपका नहीं हो सकता। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, एक बिसाइड का मतलब आपका क्या होता है, बिसाइड का मतलब होता है आपका एक बिसाइड का मतलब होता है आपका जो प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है आपका बगल में, इस बिसाइड का मतलब होता है आपका बगल में। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपका बिसाइड्स, बिसाइड्स के मतलब होता है आपका ये बिसाइड्स बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसका मतलब होता है समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग एक्स्ट्रा, ये आपका समथिंग एक्स्ट्रा, यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख सकते हो समथिंग एक्स्ट्रा, तो ये बिसाइड, तो मतलब कि समथिंग एक्स्ट्रा रीडर्स कंटिन्यू, नहीं बिल्कुल नहीं। अब आप यहाँ पे देखो तो हाव एवर, हाव एवर, ये देखो हाव एवर, जबकि जो है उनकी मृत्यु जो है वो आपका बहुत कम एज में हो जाने के बाद भी ये जो है आपका, जबकि रीडर्स जो है वो आपका अभी तक कंटिन्यू करते हैं, उनकी मृत्यु हो गई लेकिन अभी तक जो है रीडर्स क्या करते हैं, उनका तारीफ करते हैं नोवेल का। तो हाव एवर जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो आपने देखा कि हम लोग कैसे यहाँ पे सॉल्व कर दिए। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं एक और क्लोज टेस्ट की तरफ। देखो क्लोज टेस्ट सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि क्लोज टेस्ट सॉल्व करने के लिए आपको 5 चीज़ों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। पहला कि सबसे पहले हम लोगों को ओवरव्यू लेना होता है, ओवरव्यू, सबसे पहला ओवरव्यू। दूसरा आपको क्या करना होता है, दूसरा 6 स्टेप मैंने आपको बताया, वीडियो में जाकर के देख सकते हो कि कैसे हम लोग क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते हैं। ओवरव्यू आपको लेना है, सबसे पहले फटाफट रीड कर लेते हैं। दूसरा आपको वोकैब का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, वोकैब का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तीसरा आपका जो है वो क्लोज टेस्ट अगर आप सही करना चाहते हो तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंस आना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंस आपको आना बहुत जरूरी है। और फोर्थ नंबर अगर मैं आपको बताऊं तो आपको सेंस समझ में आना चाहिए, सेंस आपको समझ में आना चाहिए कि आपका जो आगे सेंटेंस है वो किस सेंस में है, क्या उसका मतलब है, क्या निकलना चाहिए। उसके बाद फिफ्थ नंबर आपको क्या है कि ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना बहुत जरूरी है। ऑप्शन एलिमिनेट करना जो सीख गए उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्लोज टेस्ट। ऑप्शन एलिमिनेट मतलब कि आपको जो है 5 ऑप्शन में कुछ आपके 4 ऑप्शन है, उसमें से 3 ऑप्शन जो होंगे एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे, या 3 ऑप्शन एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे, लेकिन वहां पे एंटोनिम चाहिए होगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 6th नंबर पॉइंट जो है, आपको कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको आपको ग्रामर का नॉलेज, जैसे आपको वर्ब का नॉलेज होना चाहिए, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नॉलेज होना चाहिए, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, आपको टेंस का नॉलेज होना चाहिए, और आपको कंजंक्शन का नॉलेज होना चाहिए, कंजंक्शन का, ये सब चैप्टर्स का आपको नॉलेज होना चाहिए। तभी आपका जो है क्लोज टेस्ट बहुत आसान और हलवे तरीके से हम लोग उड़ा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं वोकैब्स के लिए, तो वोकैब्स के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, वहीं से आपका वोकैब्स आएगा। साथ ही साथ मैंने क्लियर नोट्स भी लाया है, जहां आइडियम्स आपके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स काफी बच्चे खरीद भी चुके हैं, तो अब वो आपका वोकैब के लिए रामबान है। फिर वोकैब कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मेरे क्लियर नोट्स से पढ़ लेंगे उनका वोकैब वहीं से छपेगा, वो आप मोर देन इनफ है। तो जिनको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन से मुझसे जुड़ सकते हैं, वो ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सब आपका जो चैप्टर है इसको कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो मैंने क्लियर सॉल्यूशन लाया आपके लिए। 15 मिनट में एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर को उड़ा दिया, जो आपको एक एक घंटा में उड़ाते हैं वो मैंने 15 मिनट में 15 गोल्डन रूल, 15 क्लियर रूल्स के साथ आपको एक एक चैप्टर, वर्ब हो चाहे वो टेंस हो, चाहे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, चाहे कंजंक्शन हो, सब कुछ मैंने ला दिया। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के देखो आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये आपका जो सेकंड आपका जो क्लोज टेस्ट आज का है वो क्या है, किस टॉपिक के ऊपर है। अब देखो यहाँ पे आप पढ़ो, सबसे पहले क्या है, सबसे पहला रूल ओवरव्यू, ओवरव्यू लेना है हम लोगों को, क्या करना है, ओवरव्यू लेना है। फटाफट हम लोगों को ओवरव्यू पढ़ो फटाफट। द इशू ऑफ ग्रोइंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन शुड बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ डैश इंपॉर्टेंस, द एनवायरमेंट डैश द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द ट्रीज एंड प्लांट्स दैट डैश फूड फॉर अस,
and the animal kingdom. ठीक है, all of these together form the circle of life on earth. Pollution is a process by which natural elements of the earth are negatively dash causing harm and dash to this circle of life. अब देखो, ये पढ़ने से मुझे कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन एक पता चल गया कि ये जो है आपका पॉल्यूशन से रिलेटेड है। ये टॉपिक आपका पॉल्यूशन के ऊपर बोला गया है और आपका इन्वायरमेंट के ऊपर बोला गया है। तो ये एक आपका ओवरव्यू मिल जाता है, तो कि हाँ इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या बताया जाएगा, ये हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे लॉजिक, यहाँ पे अब ऑप्शन को सही देखते हैं, एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑप्शन में आपका क्या हो सकता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन देखो, पढ़ो, द इशू ऑफ ग्रोइंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन शुड बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ डैश इंपॉर्टेंस, है ना। ये वन ऑफ डैश इंपॉर्टेंस, कैसा इंपॉर्टेंस हो गया है आपका वो जो है आपका यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कैजुअल का मतलब क्या होता है आपका ज़्यादा दिलचस्पी जिसमें नहीं होता है, जहाँ पे हम लोग दिलचस्पी नहीं लगाते हैं, कैजुअली, है ना, कैजुअली बिहेव करते हैं। तो ये आपका कैजुअली जो है इंपॉर्टेंस नहीं, बिल्कुल नहीं। डिसाइसिव मतलब क्या होता है अगर मैं बात करूँ तो आपका डिसाइसिव का मतलब होता है जो आपका आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो आपका उसके क्षमता से आपको निर्णय लेने की क्षमता जो होना, ये हो गया, है ना। एबल टू मेक डिसीजन और क्विकली, जो आपका क्विकली डिसीजन ले सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिसाइसिव, एकदम से कुशल चालाक। तो ये क्या है, द इशू ऑफ ग्रोइंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन should be considered as one of dash importance, नहीं चालाक इंपॉर्टेंस नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। दो ऑप्शन आपका चला गया। अब आगे देखो यहाँ पे क्या है, सीरियस। यहाँ पे सीरियस मतलब अगर मैं बात करूँ तो सीरियस इंपॉर्टेंस अगर मैं बात करूँ तो सीरियस का मतलब क्या होता है आपका गंभीर, ये आपका हो गया। सीरियस भी आपका यहाँ पे नहीं हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपका ग्रेव का मतलब होता है आपका बहुत ही जरूरी, आपका जो है बहुत ही बुरा और अति आवश्यक, जिसमें आपका एक्शन लेना बहुत जरूरी है। ग्रेव का मतलब क्या होता है बहुत ही आपका बहुत आवश्यक होना, कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा बैड है, बहुत ज़्यादा खराब है और जो आपका अर्जेंट आपका तुरंत आपका क्या है उसमें एक्शन लेना बहुत जरूरी है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द इशू ऑफ ग्रोइंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन शुड बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ डैश इंपॉर्टेंस। तो ग्रेव इंपॉर्टेंस हो सकता है, क्योंकि ग्रेव इंपॉर्टेंस इसके ऊपर नीड है, बहुत ज़्यादा जरूरत है कि इसको जल्द से जल्द रोका जाए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेव हो जाएगा। अब आगे देखो यहाँ पे क्या बोला गया, डैश द एनवायरमेंट, यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे द एनवायरमेंट डैश द, यहाँ पे क्या बोला गया, द एनवायरमेंट डैश द एयर वी ब्रीथ द वाटर वी ड्रिंक, द एनवायरमेंट डैश द एयर वी ब्रीथ द वाटर वी ड्रिंक द ट्रीज एंड प्लांट्स दैट डैश फूड फॉर अस एंड द एनिमल किंगडम। ये अब देखो द एनवायरमेंट क्या कर रहा है, एनवायरमेंट क्या कर रहा है आपका यहाँ पे अगर मैं बताऊं, अब देखो यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्ट मतलब हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, कंस्ट्रक्ट को यूज करते हैं हम लोग बिल्डिंग वगैरह, है ना, कंस्ट्रक्शन तो बनाने में, बिल्डिंग वगैरह बनाने में। इन्वायरमेंट को हम लोग कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, ये नॉरिसिस मतलब होता है फलना फूलना, है ना। द एनवायरमेंट डैश द एयर वी ब्रीथ द वाटर वी ड्रिंक। तो इन्वायरमेंट जो बना हुआ है, इन्वायरमेंट में क्या क्या है ये बात बोली गई है आपको कि इन्वायरमेंट में आपका जो पर्यावरण है वो क्या क्या चीज से मिलकर के बना हुआ है। तो ये आपका नॉरिसिस मतलब होता है फलना फूलना, तो ये आपका ये भी नहीं हो सकता है। अगर मैं बात करूँ ऑब्स्ट्रक्ट करना मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना, ये भी नहीं हो सकता। कॉम्प्राइज मतलब होता है आपका कंसिस्ट ऑफ, मतलब जिन चीजों से मिलकर बना हुआ है वो आपका होता है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंप्राइज हो जाएगा। अब अगला हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे थर्ड नंबर में, आगे आप पढ़ो, यहाँ पे आपको क्या बोला गया, देखो यहाँ पे अगर देखो आप यहाँ पे ये हो गया कि आपका एयर वी ब्रीथ, ठीक है। अब आगे अगर आप देखो यहाँ पे तो आगे आपका क्या है, ये आप देख सकते हो कि आपका दैट द वाटर वी ड्रिंक द ट्रीज एंड प्लांट्स दैट डैश फूड फॉर अस। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये आपका अस एंड द एनिमल किंगडम। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे चार ऑप्शन आपके पास है। बियर का मतलब क्या होता है, तो ये आपका बियर तो हो नहीं सकता है ना, यहाँ पे बियर होगा बोलो दारू, यहाँ पे शराब हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन गया। तो यहाँ पे द ट्रीज एंड प्लांट दैट डैश फूड फॉर अस, ये हो गया। प्रोक्योर करना मतलब क्या होता है, प्रोक्योर करना मतलब होता है आपका जो है आपका समथिंग स्पेशली, जो होता है टू गेट समथिंग स्पेशली आफ्टर एन एफर्ट, मतलब होता है कुछ काफी प्रयास के बाद जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं। तो प्रोक्योर करना मतलब होता है ऑब्टेन करना, प्राप्त करना किसी चीज को काफी प्रयास के बाद। तो ये हो गया द ट्रीज एंड प्लांट्स दैट डैश फूड फॉर अस। अब जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, हम लोगों को देते हैं, हम लोगों को क्या करते हैं, देते हैं ना, है ना, ये आपका, तो ये हम लोगों को देते हैं। अब गार्नर करना मतलब क्या होता है आपका, गार्नर करना मतलब होता है आपका इकट्ठा करना। तो ये तो इकट्ठा नहीं करेगा ना, ये तो फूड और ये फॉर अस ये तो नहीं होगा, इकट्ठा तो नहीं करेगा किसी चीज को, हम लोग क्या इकट्ठा करेंगे नहीं, बल्कि आपका बियर करना मतलब क्या होता है, बियर करना मतलब होता है आपका किसी चीज को सहारा देना, है ना, ये तो सहारा देना। तो ट्रीज क्या करते हैं, ट्रीज और प्लांट हम लोगों को सहारा देते हैं, किस चीज के लिए सहारा देते हैं, बियर करना मतलब सहारा देना, किस चीज के लिए, फूड फॉर अस मतलब भोजन हमें देते हैं ना, एंड द एनिमल किंगडम तो जानवरों और हम इंसानों को वो क्या करते हैं, बियर करते हैं, फूड, है ना, फूड उनसे मिलता है। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, बियर हो जाएगा। अब अगला देखो यहाँ पे फटाफट, अब देखो यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ये आपको देखो आगे क्या है, फिर देखो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज टुगेदर फॉर्म द सर्कल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जितने भी आपके ट्रीज हैं, आपके एनिमल हैं, आपके ह्यूमन बींग हैं, वो सब मिलकर के क्या बनाते हैं, आपके एक सर्कल बनाते हैं, लाइफ बनाते हैं अर्थ में, पृथ्वी में, है ना। कोई एक दूसरे को खाता है, वो इसको खा रहा है, वो इसको खा रहा है, तो एक साइकिल बनता है, ठीक है। उसके बाद पॉल्यूशन इज अ प्रोसेस बाय विच नेचुरल एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ आर नेगेटिवली डैश। अब जो पॉल्यूशन क्या है, वो एक एलिमेंट है जिसकी वजह से क्या होता है, वो क्या होता है, वो आपका जो एलिमेंट है, नेचुरल एलिमेंट है, जैसे प्राकृतिक चीज है, जैसे आपके पेड़ पौधे ये सब, वो क्या हो रहा है, उसके ऊपर अफेक्ट हो रहा है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है ना, वो अफेक्ट करता है। तो अब देखो यहाँ पे
इफेक्ट है। इफेक्ट क्या है? नाउन है। इफेक्ट आपका क्या है? नाउन है, ये प्रभाव। लेकिन यहाँ पे देखो द पॉल्यूशन इज अ प्रोसेस बाय विच नेचुरल एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ आर नेगेटिवली अफेक्टेड। अफेक्टेड होना चाहिए ना, क्यों? अफेक्टेड आपका वर्ब है, अफेक्टेड आपका क्या है? वर्ब है। तो इसका प्रभाव जो है वो आपका प्रभाव पड़ रहा है उसके ऊपर, क्या है ना, पॉल्यूशन आपको प्रभाव डाल रहा है, वो नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। तो अफेक्टेड आपका वर्ब है जो आपको यहाँ यूज होगा, ना कि आपका इफेक्टेड। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट यहाँ पे 5th नंबर देखो क्या बोला गया आपसे। अब 5वां नंबर में क्या है, फटाफट हम लोग देख लेते हैं। फटाफट देखो क्या है कि ये हो गया, ये आपका हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोला गया, ऑफ द अर्थ आर नेगेटिवली अफेक्टेड कॉजिंग हार्म एंड डैश टू दिस सर्कल ऑफ लाइफ। कॉजिंग हार्म एंड डैश टू दिस सर्कल ऑफ लाइफ। तो क्या कर रहा है? कॉजिंग हार्म, हार्म कर रहा है और डैमेज कर रहा है ना। हार्म कर रहा है और क्या कर रहा है? डैमेज कर रहा है। ये सर्कल ऑफ लाइफ जो हमारे सर्कल है, लाइफ सर्कल है, उसको क्या कर रहा है? हार्म, नुकसान पहुंचा रहा है, क्षति पहुंचा रहा है और उसको डैमेज कर रहा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर डैमेज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पे क्लोज टेस्ट को उड़ाते हैं। इसी तरह से आपका 15 डेज में 15 मैराथन में लाऊंगा, आपका क्लोज टेस्ट का, आपका PQRS का और आपका पैसेज का। तो यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको टिप्स बताऊंगा कि किस तरह से, किस लॉजिक्स के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जो जो मैंने बताया आपको बस उसको फॉलो करना होता है और कुछ नहीं। आपको एक ओवरव्यू लेना पड़ता है, ओवरव्यू से हम लोग समझ जाते हैं कि किस टॉपिक के ऊपर है। आप हमेशा याद रखो कि करंट मैटर के ऊपर ज्यादा पूछा जाता है, साथ ही साथ आपके पॉल्यूशन वगैरह, एनवायरमेंट वगैरह के ऊपर ज्यादा आपसे टॉपिक्स में पूछा जाता है। तो आप यहाँ से करोगे, आपका कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से कर जाओगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेली बेसिस पे आपके यहाँ पे वीडियो आती है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। स्टेनो 2025 में यहीं से आपको सिलेक्शन मिलेगा अगर आप अच्छे से करते हो तो। उसके बाद अगर आपको अगर स्किल से जुड़ना है तो आपके लिए स्किल के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज मैं ला रहा हूं। चाहे वो आपके लिए बेसिक हो चाहे एडवांस हो, वो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। सब कुछ आपको कवर हो जाएगा 2025 में। जो मेरे बच्चे जो हैं वो आपके 140, 130, 120 के स्पीड पे लिखते हैं, आपके 80 से 100 वाले बच्चे आपके मेरे पास जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको भी एडवांस ज्वाइन करना है तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन वाले नंबर से मुझसे बात कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको बेसिक करना है तो आपकी पिटमैन प्लस आपकी न्यू एरा मैं 1.5 मंथ में उड़ा दूंगा और दिमाग में आपका छाप दूंगा। तो अगर आपको करना है तो आप डिस्क्रिप्शन से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको वोकैब की क्लियर नोट्स चाहिए तो भी आप मुझसे बात कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक क्लियर सॉल्यूशन के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू वेरी मच।